नून लीग के अरकान असम्बली हैं वो कुछ जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और जो रेवेन्यू को डील करने वाला जो डिपार्टमेंट है, जो ऑफिसर्स हैं वहाँ कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाह रहे थे वो नहीं कर रही थी। तो ये तो फिर इस वक्त मेरिट पे काम करना तो पंजाब में जुर्म है, तो इसलिए उनको हटा दिया गया। और उसके बाद प्रोपेगेंडा क्या किया गया कि जनाब वो डीसी साहब ने, इन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि एक मीटिंग में बैठ के और वो उनका रवैया जो है वो प्रोफेशनल नहीं था। माशाल्लाह कौन कह रहे? चीफ सेक्रेटरी साहब। कौन से चीफ सेक्रेटरी साहब? जो जनीवा में मरीम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नारे लगाने वालों को मतलब उनकी तरफ जा रहे थे जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड हों शरीफ खानदान के। ये वो चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि उनका रवैया जो है वो प्रोफेशनल नहीं था मीटिंग में। हालांकि बताया जाता है कि वो मीटिंग में बैठ के और वो ADCR को कोई उनको ये लगा कि वो नहीं है इस वक्त वीडियो लिंक के ऊपर, तो या वो स्क्रीन के ऊपर नहीं है, वीडियो लिंक पे तो है लेकिन स्क्रीन पे नहीं है, तो वो ADCR को कोई इंस्ट्रक्शंस पास कर रही थी। ये ऐसे ही है कि जैसे मैं एक मीटिंग में बैठा हूँ, कोई मेरे पास आके बैठा हुआ है मेरा टीम मेंबर या मेरा कोलीग, मेरा जूनियर, और मैं कहूँ कि यार चलें मैं अभी उस तरह से स्क्रीन पे नहीं आ रहा, तो मैं उससे कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे दूँ कि ये कर लें या ठीक है आपसे बाद में मुलाकात होती है, अभी आप जाना चाहें तो आप चले जाएँ, मैं तो अब मीटिंग में हूँ। तो ये बात कहने के ऊपर वो असल में मसला वही था कि उनका जुर्म ये था कि हॉस्पिटल सील करना, उनका जुर्म था मेरिट पे काम करना, उनका जुर्म था पीपल्स पार्टी के सेनेटर की बात ना मानना, उनका जुर्म था आज़म ज़ितारा की बात ना मानना। क्योंकि देखें इस वक्त ना पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुख मका हुआ है करप्शन और लूटमार के ऊपर, पंजाब में जो तबाही और बर्बादी फेरनी है उसके ऊपर। क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि शहबाज शरीफ को वोट दिया हुआ है पीपल्स पार्टी ने, और इसका मतलब है पीपल्स पार्टी कभी ये नहीं मांगेगी कि पेट्रोल सस्ता कर दें, डीजल सस्ता कर दें, बिजली सस्ती कर दें, लोगों को रोटी दे दें, रोजगार दे दें, इंडस्ट्री खोल दें, ये काम कर दें। एक बार भी नहीं। टोटल इनका क्या होगा? फलाना DC चेंज कर दें, फलाना AC चेंज कर दें, फलाने को चेंज कर दें, हमारे ये अजलाह में दे दें, इस तहसील में सारा इख्तियार में दे दें, इस ज़िले में कौन सी ब्यूरोक्रेसी होगी, कौन होगा, ये हॉस्पिटल्स हमें दे दें, वहाँ पे MS कौन होगा, वहाँ पे डॉक्टर्स कौन होंगे, वहाँ पे नर्सेज कौन होंगी, ये हम फैसले करेंगे। इस चीज़ पे पीपल्स पार्टी जो है वो हिस्सा मांगती है और नून लीग की मजबूरी है, उन्होंने इक़्तिदार लिया हुआ है इनके वोटों से, तो उन्होंने उनकी बात माननी है। तो ये हैं वो चीज़ें। लेकिन मसला क्या है कि आपने ये DC खुशाब वाला मामला हो और कई मामलात हैं जिसके ऊपर कोई तवज्जो आपको PTI की नज़र नहीं आती, किसानों वाला मामला हो कोई तवज्जो नहीं आती नज़र आती, जो ओवर बिलिंग हुई है, जो लोगों से अरबों रुपए इजाफी लिए गए हैं उसके ऊपर कोई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको नज़र नहीं आएगी, जो इंडस्ट्री बंद हो गई है उस पर कोई तवज्जो नज़र नहीं आएगी, जो फैक्ट्रियाँ मिलें बंद हो गई हैं कोई तवज्जो नज़र नहीं आएगी, जो इस वक्त ताजरों के साथ हो रहा है उस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र नहीं आएगी, जो इस वक्त आप देख लें कि जो मतलब पंजाब में जितना जबर है, जुल्म है ना, इवन के इनके अपने जो अभी 4-5 PTI के लोग उठाए गए हैं, कोई आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस PTI की नज़र नहीं आएगी। तो पंजाब के ऊपर PTI की मरकजी क़यादत का कोई फोकस नहीं है 13 करोड़ के सूबे के ऊपर। क्यों? क्योंकि इनको आपको पता है चाबी वाले खिलौने, इनको कैटेगोरिकल कहा गया है कि मरियम को अगर आप मरियम की हुकूमत को कुछ कहेंगे तो फिर अंकल्स आपको नहीं छोड़ेंगे। और इस वक्त आपको पता है PTI वाले तो ताबेदार हैं अंकल्स के, और जो बाहर की क़यादत है वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिस पे उनको लगेगा कि यार इस पे हमारे जो है ना वो हमारे मामलात गड़बड़ हो सकते हैं। ये अखबार में जो खबर लगी कि 983 अरब इजाफी लोगों से जो है वो पिछले कोई 2 साल में जो गैस की कीमतों में इजाफा किया गया है, 983 अरब इजाफी लोगों से लिए गए, कोई इसके ऊपर तवज्जो नहीं है। यानी तकरीबन को $3 अरब ये बनते हैं, कोई PTI की तवज्जो नहीं है। इसहाक डार ने 22 दौरे किए हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई बात, कोई सवाल, कोई बात नहीं। मरियम नवाज जब ये जनीवा गई, चाइना गई, कोई इन्होंने सवाल तहरीरी तौर पे नहीं पूछा कि ये कैसे गई, कितना खर्चा आया, ये चीफ सेक्रेटरी साथ क्यों गया था, कोई इन्होंने नहीं पूछा। तो मैंने आपको बताया ना, जो स्ट्रीट क्राइम इस वक्त पंजाब के अंदर, जो कत्लो गारत गरी हो रही है, जो डकैतियाँ हो रही हैं पंजाब में पूरी, कोई तहरीक इंसाफ की आपको इसके ऊपर तवज्जो नज़र नहीं आएगी, कोई बात नज़र नहीं आएगी। जो यूनान कश्ती हादसा हुआ है उसके ऊपर जिस तरह से 50 लोगों की जानें चली गई, पिछले साल 300 पाकिस्तानी डूब के और मतलब उनकी जानें चली गई, कोई उसके ऊपर आपको PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आएगी। रोज़ मरियम नवाज की कारकर्दगी के हवाले से झूठे इश्तिहारात होते हैं, कोई उसका काउंटर नहीं आता। और आप अंदाज़ा लगाएं PTI की KP की हुकूमत के ऊपर वाइट पेपर जारी कर दिए है अता तारड़ ने, PTI पंजाब के ऊपर, वफाक के ऊपर एक वाइट पेपर जारी नहीं कर सकी। कोई इनकी कारकर्दगी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, अवामी इशूज़ के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक वाइट पेपर जो है वो PTI जारी नहीं कर सकी। तो ये कारकर्दगी है PTI की बाहर वाली क़यादत पे।
ना ये 26 नवंबर पे बात करते हैं, ना ये 26 नवंबर के केस को आगे चलाने में इंटरेस्टेड हैं, ना ये महंगाई के ऊपर बात करते हैं, ना ये मतलब देखें भाई इतनी बड़ी जमात है, हर एक अलग विंग होता है, किसानों के ऊपर कोई बात ये नहीं करते, उफ तक नहीं करते, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, कोई वाइट पेपर जारी नहीं करते, कोई किसानों से मुलाकातें नहीं करते, कोई अवाम में नहीं निकलते, कोई लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे। मतलब वजह पंजाब में आपको पता है कि पंजाब में इनको कैटेगोरिकल कहा गया कि मतलब जो है वो मरीम नवाज़ अंकल्स को बहुत अजीज़ हैं, और अगर आपने पंजाब हुकूमत के हवाले से कोई ऐसी वैसी चीज़ की तो तुम्हारी ऐसी की तैसी फेर के रख देंगे। और वो दबक के बैठे हुए हैं, डर के बैठे हुए हैं। पंजाब में किसी मामले के ऊपर आपको कोई पीटीआई का फोकस जो है वो नज़र नहीं आएगा। हालांकि अवाम ने इनको दो तरह अक्सरियत दी है, लेकिन अवामी इशूज़ के ऊपर ज़ीरो इनका इंटरेस्ट है, क्योंकि जो बाकी भी इनसे चीज़ें कुछ ना कुछ करवा लेते हैं वो इमरान खान साहब डांट के और सख्ती से करवा लेते हैं, वरना ये तो कब से हर चीज़ का सौदा कर चुके होते, हर चीज़ का सौदा कर चुके होते। ये तो अल्लाह ताला ज़िंदगी दे इमरान खान को, इमरान खान ना हो तो ये तो मतलब एक महीने के अंदर अंदर हर चीज़ का सौदा कर दें। तो ये इनकी हालत है, इतनी कंप्रोमाइज़ हैं। और देखें अल्लाह ताला खैर करे चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग इमाम साहब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।